ॐ अज्ञानतिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुරු श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखावितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग तीसरा अध्याय कर्म योग पे देख रहे हैं। तो हमने शुरुआत में देखा पहले दूसरे वर्ष में कैसे अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण को कि रिनंसिएश अच्छा है या कार्य करना, त्याग अच्छा है या कर्म करना, दोनों में से अच्छा क्या है, ये भगवान से पूछते हैं। और भगवान कहते हैं कि कर्म करना ज्यादा अच्छा है त्याग से। और बाद में कहते हैं कि बहुत जल्दबाजी में त्याग नहीं करना चाहिए, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति है वो कार्य करता रहेगा। और कोई बाहर से कार्य नहीं करेगा तो भी उसका मन जो है वो उसमें लगा रहेगा। इसलिए उसको मिथ्याचार कहते हैं, अगर वो जो व्यक्ति है अंदर से काम कर रहा है बाहर नहीं कर रहा है। इसलिए आप कार्य करो किंतु मेरे लिए कार्य करो, ऐसा वो बताते हैं। और उसके बाद भगवान कैसे बताते हैं कि कैसे सब लोग खुश रह सकते हैं। तो सब यज्ञ का मार्ग बताते हैं, कैसे मनुष्य और देवी देवताओं के बीच में यज्ञ का स्थापना की है। और बाद में उसमें बताते हैं कि भगवान ने वेदों की स्थापना की। और वेदों के अंदर देखेंगे तो अलग सबके लिए ड्यूटीज है, ड्यूटीज सेक्रीफाइस यानी यज्ञ के द्वारा संपन्न की जाती है। और उसके बाद उससे बारिश आती है, बारिश से फूड आता है, फूड से सब लोग खाते हैं, भगवान को ऑफर करते। तो ये पूरा चक्र साइकिल का उन्होंने बताया। फिर आगे वो बताते हैं कि कैसे जो सेल्फलेस व्यक्ति है, जो एकदम ऊंचे स्तर पे, उसको कार्य करने की जरूरत नहीं, किंतु वो कार्य करते हैं लोगों को दिखाने के लिए। तो वो एग्जांपल देते हैं कि अगर वो लोग कार्य नहीं करेंगे अच्छे से तो बाकी लोग गलत रास्ते पे चले जाएंगे। और उसके बाद आगे वो बताते हैं भगवान कि कैसे हाँ वो भी कार्य करते हैं। और कैसे कभी भी जो व्यक्ति थोड़े स्वभाव से आ, थोड़े कम बुद्धिशाली हो उससे उसका कार्य करते हैं, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और इस तरह फिर आगे वापस बताते हैं कि कृष्ण के लिए सब कार्य करना चाहिए। और जो भी अपना अपना स्वभाव उसके हिसाब से उसे भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं आगे कि कैसे वो कहते हैं कि दूसरों की हमें अपना कार्य करते हुए दूसरों की नकल नहीं करनी है, ये वो बताते हैं, अपना कार्य करते रहना चाहिए। और बाद में अर्जुन जो है वो प्रश्न पूछते हैं कि हे भगवान, ऐसी कौन सी ताकत है जो मैं ना चाहते हुए भी मुझसे वो कार्य करवा रही है। ऐसा लगता है जैसे हमें वो बहुत ही फोर्स में या बहुत ही बल या बल्ब लगा के वापस से काम कर रहे हो, तो ऐसा कौन सा है। और उसमें भगवान कहते हैं कि ये केवल काम है, लस्ट है। और लस्ट से क्या होता है, मटेरियलाइजेशन होता है। और हमने ये दूसरे अध्याय में देखा था बहुत विस्तार से कि कैसे ध्यायते विषय पुंसः, ध्यान करने से आगे बहुत सारे आठ से होते हैं और उसमें आगे। तो फिर हमने देखा कि कैसे तीन कवरिंग है लस्ट के। जिस तरह अग्नि के ऊपर धुआं होता है, या जैसे आईने के ऊपर मिट्टी लगती है, या जो जीव है वो एम्ब्रियो में या मदर माँ के गर्भ में रहता है, उस तरह अलग लेवल के उसका लेवल ऑफ लश होता है, और उसको कैसे निकालते हो हमने देखा था। और उसके बाद हमने लास्ट टाइम देखा था कि काम जो है वो कभी संतुष्ट नहीं मिलती उसको। आप कितना भी जैसे अग्नि में आप कितना भी ईंधन डालो वो और जलेगा, उससे खत्म नहीं होगा लेकिन बढ़ेगा। तो इस तरह वो है। और बाद में लास्ट टाइम देखा कि कहाँ कहाँ ये काम वासना रहती है, तो अलग जगह जो हमने लास्ट टाइम देखा थी कि सेटिंग पोजीशन जो है मन बुद्धि और जो इंद्रिया है सब पे उन्होंने काबू करके रखा है।
तो अभी आज के इस श्लोक में 41 to 43 जो हम देखने वाले, उसमें भगवान कहते हैं हाउ टू कॉन्कर लस्ट, लस्ट को कैसे आप काबू कर सकते हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग विच अ डिवोटी शुड डू। जैसे भक्ति में आता है, उसे अपने काम की जो प्रवृत्ति है उसको लव में कन्वर्ट करनी चाहिए। सो लस्ट शुड बी कन्वर्टेड टू लव, अगर उसे जल्दी भक्ति में बढ़ना है। तो लेट्स सी वर्स नंबर 41। तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभा, पापमानं प्रजाह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। Tasmat, therefore, tvam, you, indriyani, senses, adau, in the beginning, niyamya, by regulating, bharata, rishabha, O chief among the descendants of Bharata, papanam, the great symbol of sin, pajahi, curve, he certainly, enam, this, jnana of knowledge, vijnana, the scientific knowledge of the pure soul, nashnam, the destroyer. So, इसमें ट्रांसलेशन आता है, therefore, O Arjuna, best of the Bharatas, in the very beginning, curb this great symbol of sin, lust, by regulating the senses and slay the destroyer of knowledge and self-religion. तो जहाँ पे भी ये काम होता है या लस्ट होता है, वहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा, और न ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश होगा, ये हम समझ सकते हैं। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ से ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। सो यहाँ पे अर्जुन को कृष्ण बता रहे हैं कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इसको कंट्रोल करना चाहिए। काम को का प्रेम में कन्वर्ट करना चाहिए, एंड ये भगवान की सेवा से हो सकता है। So the Lord advised Arjuna to regulate the senses from the very beginning so that he could curb the greatest sinful enemy, lust, which destroys the urge for self-realization and specific knowledge of the self. तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को पहले से ही कहते हैं शुरुआत से ही ये चीज करो, क्योंकि ये बहुत ही सिंफुल एनिमी, ये बहुत आपको पाप करवाएगा, अलग अलग रास्तों पे लेके जाएगा, जो नहीं करनी वो सारी चीज करवाएगा। और इसलिए शुरुआत में ही क्या कर दो, इसका आप नाश कर दो। और ये जो पापी शत्रु है, अगर इसको नाश नहीं किया तो क्या करेगा, आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान जो उत्कंठा होता है उसको नाश कर देता है। तो जब तक लोग बॉडी लेवल पर रहेंगे, उसी स्तर पर रहेंगे, तो उनको कभी भी ऐसा नहीं होगा वी आर द सोल स्पिरिट सोल हमारा सब है, वो रिलेशन नहीं कर पाएंगे। ज्ञान refers to knowledge of the self as distinguished from the non-self, or in other words, knowledge that the spirit soul is not the body. So अभी दो टर्म इसमें यूज किए, ज्ञान और विज्ञान। तो ज्ञान का अर्थ क्या है, कि ज्ञान का मतलब है ये हमें पता होना कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ये ज्ञान है। यानी आत्मा और शरीर के बीच में बोध होना, या पता चलना हम ये शरीर नहीं आत्मा है, इसको ज्ञान कहते हैं। एंड विज्ञान refers to specific knowledge of the spirit soul's constitutional position in relation to the supreme soul। और विज्ञान क्या है, विज्ञान है आत्मा की जो स्वाभाविक स्थिति होती है कि वो परमात्मा का दास है, और परमात्मा से उससे संबंध जो है और उसका जो विशिष्ट ज्ञान है उसको विज्ञान कहते हैं। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन ज्ञान एंड विज्ञान। तो ज्ञान का मतलब है टू नो वी आर नॉट दिस बॉडी बट स्पिरिट सोल, एंड विज्ञान का मतलब है the spirit soul relationship with the supreme lord, that he is eternal servant of supreme lord। तो ये हमें पता होना चाहिए। So it is explained in the Srimad Bhagavatam 2931, यानी ये 2931 का सेकेंड कैंटो 9 चैप्टर वर्स नंबर 31, इस तरह इसको रीड करते हैं। ज्ञानम परम गुह्यम में यत् विज्ञान समन्वितम सह रहस्यम तद अंगम च ग्रहण गदितम मया। The knowledge of the self and the supreme self is very confidential and mysterious, but such knowledge specific relation can be understood and explained with their various aspects by the Lord himself। तो आत्मा तथा परमात्मा का जो ज्ञान है ना, वो बहुत गूढ़ है या बहुत सीक्रेट है, रहस्यमय है। लेकिन जब भगवान इसको समझाते हैं ना अलग अलग पक्षों को और विवेचन से, तो क्या होता है, ये ज्ञान हमें समझ सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। और इसलिए आप देखोगे ना, अधिकतर लोगों को ये पता नहीं है वी आर नॉट दिस बॉडी बट स्पिरिट सोल। ये जो बेसिक नॉलेज है आप देखोगे मेजोरिटी ऑफ नहीं। और जितनी भी चीजें आप देखोगे मार्केट में, वो कभी भी इसको प्रमोट नहीं करेगा, बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसलिए बिक रहे हैं कि वो बॉडीली कॉन्सेप्ट पे है, हम लोग इसलिए वो ले रहे, बहुत सारी चीजें बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये सब इंडस्ट्रीज बहुत सारी खत्म हो जाएगी
अगर लोगों को पता चल जाए कि वी आर नॉट दिस बॉडी, तो बॉडी पे हम जो भी खर्चा करते हैं और जितना ज़्यादा उसको कंफर्ट देंगे बॉडी को, मतलब जितना ज़रूरत है उतना देना चाहिए, बट ज़्यादा देंगे तो एक्चुअली उससे फ़ायदा नहीं है। इसलिए मोर टाइम शुड बी स्पेंट इन सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार में ज़्यादा समय बिताना चाहिए, ना कि शरीर के ऊपर। जितना ज़रूरी है उतना करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हमारा टाइम वेस्ट होगा। भगवद गीता गिव्स अस दैट जनरल एंड स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ द सेल्फ। तो भगवद गीता जो है हमें जो साधारण ज्ञान और विशेष ज्ञान जो है वो दोनों प्रदान करता है। The living entities are part and parcel of the Lord, and therefore they are simply meant to serve the Lord. This consciousness is called Krishna consciousness. तो जो जीव है ये भगवान के अंश है, और अंश होने के नाते उनका एक कर्तव्य क्या है, भगवान की सेवा करना, भगवान का भिन्न अंश होने के कारण। और यह चेतना जो है वो कृष्ण भाव कहलाती है। सो टिल द टाइम वी डोंट सर्व कृष्णा, जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करते, यानी लस्ट लव में कन्वर्ट नहीं होता, तब तक हम स्वाभाविक तरीके से संतुष्ट नहीं हो सकते, विल नेवर बी हैप्पी। हम चाहे कुछ भी कर ले, और जो भी हमें हैप्पीनेस मिलती है कुछ खाने में पीने में जो भी है, अगर भगवान से रिलेटेड है वो प्रसाद तो मिलती है, अदरवाइज तो उसको आप देखोगे ना, इट इंक्रीज द क्रेविंग, हमारी जो इच्छा है उसको और बढ़ाती है। जैसे अगर आप देखो किसी को चॉकलेट पसंद है, उसने चॉकलेट खाई, कोई भी जो भी नाम लो जो भी हो, तो उसके बाद ही शुड बी सेटिस्फाइड, अगर सही में वो हैप्पी है खुश है। लेकिन जब उसे क्रेविंग बढ़ती है, एक के बाद दो खाता है, तीन खाता है, चार खाता है, कल परसों खाते रहता है। यहाँ तक देखा गया है कितने लोग को डॉक्टर ना बोलते मत खाइए, डायबिटीज है, बहुत सारी बीमारी, फिर भी वो लोग छोड़ नहीं पाते। तो इस तरह का ये जो है, इट्स नॉट हैप्पीनेस, इट्स नॉट एंजॉयमेंट एक्चुअली, ये तो सफरिंग का बीज है एक्चुअली। आपको दिखता है हैप्पीनेस है, बट सफरिंग है। तो इसलिए हम कभी भी अगर भगवान की सेवा छोड़ देते हैं, भगवान के लिए कार्य नहीं करते, तो वास्तविक रूप से कभी खुश नहीं हो सकते, और ये हमें समझना चाहिए। और इसलिए हमें भगवान की सेवा करना चाहिए। So from the very beginning of life, one has to learn this Krishna consciousness, and thereby one may become fully Krishna conscious and act accordingly. तो शुरुआत से ही हमें क्या करना है जीवन के, हमें कृष्ण भाव के बारे में जानना चाहिए, और इस तरह हमें पूर्ण तरह कृष्ण भाव में बनना चाहिए और उस तरह कार्य करना चाहिए। तो हर एक जब कार्य हम करते हैं तो सोचना चाहिए कि क्या ये भगवान को हम ये कार्य कैसे प्रसन्न कर पाएंगे, जो भी हम पढ़ाई करते हैं, जो भी हम बाकी कार्य करते हैं। अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन ने पूछ लिया ना हर बार कि वॉट एवर आई एम डूइंग विल इट प्लीज कृष्णा, क्या मैं ये कार्य कर भगवान प्रसन्न होंगे, तो हमारा बहुत सारा कार्य जो है कृष्ण भावनामृत हो सकता है। लस्ट इज ओनली द परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ लव ऑफ गॉड विच इज नेचुरल फॉर एवरी लिविंग एंटिटी। तो ये जो काम वासना है, ये क्या है, एक विकृत प्रवृत्ति है या विकृत स्वभाव, बिकॉज ये भगवान से हम लोग अलग हो गए इसलिए ये हो गया है। तो ये परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, विकृत, ऐसा मिरर में से हम दिखते ना कि प्रतिबिंब होता है, तो उस तरह प्रतिबिंब है लस्ट एक्चुअली, प्रेम नहीं है। जो भगवान का जो एकदम प्राकृतिक तरीके से हर एक जीव में होता है वो नहीं है। ये क्या है, काम ये है, ये हमारा शत्रु है। But if one is educated in Krishna consciousness from the very beginning, that natural love of God cannot dictate to lust. तो अगर कोई शुरुआत में ही कृष्णावन बन जाता है, यानी बचपन से ही अगर देखेंगे कोई कृष्णावन में आता है और बनता है, तो क्या होता है, बहुत ही साधारण तरीके से ये जो भगवान का जो प्रेम है वो विकसित होता है। और क्या होता है, काम जो है, मतलब प्रेम जो है वो काम में परिवर्तन नहीं होता, या विकृत रूप उसका नहीं धारण करते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस शुड बी टॉट फ्रॉम चाइल्डहुड। हमारा ऐसा एक्चुअली अच्छा क्या बोलते हैं, नसीब नहीं था कि हम लोग बहुत लेट आए एक्चुअली। लेकिन अगर हमें पता हो, हमारे कोई रिलेटिव्स हो या आगे नेक्स्ट जनरेशन जो भी हो, अगर बचपन से ही अगर ऐसा किया जाए तो बहुत अच्छा है। और हमने देखा है कुछ कुछ भक्त है, अभी हम हाल ही में सुन रहे थे, एक बहुत बड़े कंपनी में एक हमारे भक्त थे, लेकिन उस कंपनी में क्या है कि वो बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, तो खुद तो कुछ गलत कार्य नहीं करते, लेकिन बहुत सारा उनको साइन करना पड़ता। तो बहुत सारी लोग पार्टी करते थे उनके नीचे के लोग, और उसमें बहुत सारी चीजें करती जो उनको साइन, तो उनको अच्छा लगा नहीं, और उसने काम छोड़ दिया और फिर भारत आ गए विदेश से, और यहाँ पे सेटल हो गए।
तो उनके जो बच्चे इतने कृष्ण भावनित हैं कि 5 साल की उम्र में उनको भगवत गीता के भागवतम के बहुत सारे श्लोक याद है। और बहुत सारे लोग सिर्फ वो बच्चे को देखने को जाते हैं, साउथ में भी, भारत में। तो ऐसी चेतना बचपन से अगर हो जाए ना, तो बहुत आसानी से हम भगवत धाम जा सकते हैं। किंतु क्या होता है, जैसे एक उम्र हो जाती है 13 14 15 साल, उसके बाद क्या होता है, वो विकृत भाव लेता है। और एक्चुअली उस समय अगर गलत कार्य ना करे, जो अधिकतर लोग आज कर रहे हैं, वो ना करे और रुक जाए एटलीस्ट 2022 तक, तो उनका बहुत सारा एनर्जी जो है ना वो कंजर्व करके बहुत अच्छे यूज में वो ला सकते हैं। आ, और जो भी बोले, जो भी नशा करते हैं अलग तरीके, या जो भी गलत चीजें कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उनका आगे का जो लाइफ है ना वो बहुत ही सुंदर तरीके से आएगा। किंतु अगर ये एज है 13 to 24 25 जो है, उसमें अगर बहुत एंजॉय करके उसको डिस्ट्रॉय किया, तो आगे का जीवन जो है वो बहुत दुखद होता है। सो ये हमें समझना चाहिए कि व्हाट इज रियल एंजॉयमेंट, सही में आनंद क्या है। बहुत लोग ये भी कहते हैं मैं अपनी मन की करता हूँ, मेरा जो मन बोलता है वो करता हूं। मन की करने का मतलब क्या है? वी आर स्लेव ऑफ द माइंड, हम मन के गुलाम हैं और मन जो कह रहा है वो कह रहे हैं। एक्चुअली अगर हम भगवत भागवतम देखें तो वो बोलते हैं बिकम द मास्टर ऑफ द माइंड, तो मन को अपने वश में करो, और तभी हमारा वो मित्र है। मन से कार्य लो, उससे उसके अंडर कार्य मत करो। ये बहुत ही सटल साइंस है, ये समझना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो आजकल बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और बहुत सारी चीजें हो रही है, उससे हम भी फंस सकते हैं। When love of God deteriorates into lust, it is very difficult to return to normal condition. तो जब प्रेम जो है काम में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो बहुत एक्चुअली मुश्किल है वापस अपने स्वाभाविक स्थिति में आना। और इसलिए जब बड़े हो जाते हैं ना, तो कृष्णा भगवान बनना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। बचपन से करना बहुत आसान है, बड़े होने के बाद थोड़ा मुश्किल है। Nonetheless, Krishna consciousness is so powerful that even a late beginner can become a lover of God by following the regulative principles of devotionalism. तो अगर हम लेट भी आते हैं ना, तो कृष्ण भगवान इतना शक्तिशाली है कि लेट आके भी हम भगवान के भक्त बन सकते हैं, शुद्ध भक्त बन सकते हैं। लेकिन कैसे? अगर हम सारे जो नीति नियम है भक्ति के उसको अच्छे से पालन करें। तो जो भी रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स दिए, जो हम चार जानते हैं, और बहुत सारे छोटे मोटे नियम भी दिए हैं, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, यानी जो अपनी जबान है उसको भगवान की भक्ति में या भगवान के नाम में लगाए। फिर जो अपने पैर हैं उसको हम धाम में लेके जाने के लिए लगाए। फिर उसके बाद हमारी आंखों से भगवान के विग्रह को देखे। बिकॉज ऑफ दिस को एजुकेशन, अधिकतर क्या होता है, बचपन से ही हम बहुत सारे गलत चित्र देखते हैं। और साइंटिस्ट कहते हैं अगर कोई हम मोबाइल भी अगर चेक करते हैं ना, तो एक चित्र देखने के बाद वो 2 घंटा तक मिनिमम घूमता रहता है दिमाग में। और इसलिए सोने से पहले 2 घंटे से पहले एक्चुअली मोबाइल देखना नहीं चाहिए, अगर अच्छी नींद या अच्छा ये चाहिए स्लीप, या बहुत सारे डिसऑर्डर ना हो, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स को आज नींद नहीं आती, और उसका मेजर कॉज है मोबाइल है। तो वाई मोबाइल इज नॉट सो गुड, या उसका यूज नहीं करना चाहिए ज़्यादा, बिकॉज उसमें जो पिक्चर्स है ना बहुत फास्ट चेंजिंग होते हैं। और बहुत फास्ट चेंजिंग से क्या होता है, वी बिकम रेस्टलेस, हम बहुत ही रेस्टलेस हो जाते हैं कोई भी चीज़ के लिए। और इसलिए क्या होता है, हम एकाग्रता मेंटेन नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ कार्य करना है ना, तो कुछ समय पर भी उस पर ध्यान नहीं लगा सकते, और इससे क्या होता है, हमारी जो पढ़ाई है बाकी सब चीज़ें वो बहुत अफेक्ट होती है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है उसको अच्छे से फॉलो करें, तो हम जल्दी से कृष्ण भगवान बन सकते हैं। और इसके विपरीत करेंगे ना, तो बहुत मुश्किल है। इसलिए NOI, नेक्टर ऑफ इंटरनेशनल नेक्टर ऑफ डिवोशन, बहुत ही अच्छी किताबें हैं। उसका अच्छे से अध्ययन करें। और अध्ययन का मतलब क्या है, सिर्फ पढ़े नहीं, पढ़ के उसमें जो रूल्स लिखे हैं, बहुत सारे नियम लिखे हैं, उसको अच्छे से समझे और जीवन में अप्लाई करें ना, तो भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति कर सकते हैं। अदरवाइज समय लगेगा। So, from any stage of life or from the time of understanding its urgency, one can begin regulating the senses in Krishna consciousness, devotional service to the Lord, and turn the lust into the love of God, the highest perfectional stage of human life. तो इसलिए हम जीवन की कोई भी अवस्था में हो, जहाँ भी हो, और जब हमें इसकी अनिवार्यता यानी अर्जेंसी समझे। क्या बहुत बार है ना, हमें बहुत बार कृष्ण को मिल जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत बार हम इसका अर्जन समझते नहीं है। हम सोचते हैं आज नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे। तो जब भी हमें अर्जन समझ में आ जाए, तो उसमें क्या करना चाहिए, उसके बाद हमें कृष्ण में या क्या भगवत की भक्ति में
द्वारा इंद्रियों को सबसे पहले वश करना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग वी शुड डू इज टू कंट्रोल अवर सेंसेस, ये पहला करना चाहिए काम। और इसका आगे ना सीक्वेंस आता है, ये क्यों करना चाहिए, ये प्रारंभ करना चाहिए ये करने के लिए। और काम को क्या करना चाहिए, भगवान के प्रेम में परिवर्तन करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारा जो जीवन है हम पूर्णता की चरम की अवस्था में पहुंचेंगे, और हमारा जो परफेक्शन है तो वो हम हासिल कर पाएंगे इसी जन्म में भगवत धाम जाने का। अदरवाइज इट विल टेक टाइम, बहुत मुश्किल है। और अभी आगे के वर्सेस में सीक्वेंस दिया गया है कौन किससे स्ट्रांग है और कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परमा मना, इंद्रियेभ्यः परमा मना, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धे परसस्तु सा। इंद्रियाणि सेंसेस पराणि सुपीरियर आहु आर सेट, इंद्रियेभ्यः more than the senses, param superior, mana the mind, manasa more than the mind, tu also para superior, buddhi intelligence, yahu buddhi more than the intelligence, parata superior to, but sahi. The working senses are superior to dull matter. Mind is higher than the senses. Intelligence still higher than the mind, and the soul is even higher than intelligence. So dull matter या जो भी हम शरीर बोलते हैं, सोचते शरीर इज डल मैटर एक्चुअली, अब देखेंगे उससे जो हमारी सेंसेस है, तो सेंसेस मतलब देखना, सूंघना, टच करना, चलना, ये सब अलग सेंसेस का कार्य है। तो कुछ कर्मेंद्रिया होती, कुछ ज्ञान इंद्रिया। तो ज्ञान इंद्रिया मतलब क्या, फ्रॉम विच वी टेक नॉलेज, उसको ज्ञान इंद्रिया कहते हैं, जहां से हम ज्ञान लेते हैं। जैसे नाक है या कान है, तो कान से हम सुन के क्या करते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं, देख के हासिल करते हैं। दिस इज आर ऑल कर्मेंद्रिया, सॉरी ज्ञानेन्द्रिया। और कर्मेंद्रिया क्या होती है, जब हम कुछ कार्य करते हैं, जैसे बोलते हैं देयर इज वन टाइप ऑफ वर्क, फिर चलते हैं तो इज अनदर वर्क। तो ये सब हम कार्य करते हैं। तो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय ये दोनों जो चीज है ना, ये जो है वर्किंग सेंसेस जिसमें बोला है, वर्किंग यानी जो काम करने वाली कर्मेंद्रिय, वो क्या है, डल मैटर से ज्यादा सुपर है, ऊपर। और माइंड जो है वो सेंसेस का राजा है, इसलिए माइंड जो है सेंसेस के ऊपर है। और इंटेलिजेंस जो है वो माइंड के ऊपर है, और सबसे ऊपर सोल है। ये पूरा सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है। तो कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बेहतर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। The senses are different outlets for the activity of lust. Lust is reserved within the body, but is given vent to the senses. तो ये जो काम भावना है, लस्ट जो है ना, ये पूरे बॉडी में रहता है हमारा। और इसलिए कृष्ण कॉन्शियस का मतलब क्या है, हमारा कॉन्शियस चेतना जो है वो पूरी तरह से कृष्ण में चली जानी चाहिए। लस्ट का कोई स्पेसिफिक स्थान नहीं, ये पूरा हमारे बॉडी में रहता है। लेकिन अगर उसको बाहर देना है, अगर आउट निकाल, तो सेंसेस के थ्रू ही निकल सकता है। Therefore the senses are superior to the body as a whole. इससे शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, इंद्रिया है या सेंसेस है, क्योंकि इससे ही हम वो कार्य करते हैं। These outlets are not in use when there is superior conscious or Krishna conscious. तो ये जो आउटलेट्स होते हैं हम एक्चुअली उसका यूज नहीं करते जब हम अच्छे ऊपर चेतना में या कृष्ण भाव में चेतना में हो। इन कृष्ण कॉन्शियस द सोल मेक्स डायरेक्ट कनेक्शन विद द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो कृष्ण भाव में क्या होता है, जो हमारी आत्मा है वो डायरेक्ट परमात्मा या भगवान से अपना संपर्क स्थापित करती है। Therefore the hierarchy of bodily functions as described here ultimately ends the supreme soul. तो यहाँ पे जो hierarchy दी है बॉडी फंक्शंस की, वो क्या अल्टीमेटली सुप्रीम सोल या भगवान में वहां तक रुकती है। Bodily action means the function of the senses, and stopping the senses means stopping all bodily actions. तो शारीरिक कर्म का अर्थ क्या है, इंद्रियों को कार्य करना। और अगर इंद्रियों को अवरोध कर देते ना, इसका अर्थ है सारे शारीरिक कर्म को बंद करना या उसको रोक देना। सो बट सिंस द माइंड इज एक्टिव, then even though the body may be silent and at rest, the mind will act as it does during dreaming. तो जैसे हमने बताया डल मैटर से अच्छा है बॉडी सेंसेस, लेकिन बॉडी सेंसेस के ऊपर क्या माइंड है। इसलिए देखो, रात को जब हम सो जाते हैं ना, तो हमारे सारे बॉडी जो सेंसेस वो बंद हो जाते हैं, किंतु माइंड तभी भी एक्टिव रहता है। और इसलिए हमें क्या होता है, बहुत सारे सपने आते हैं, बहुत सारे अलग चीज आती है, हमारा मन सोचता है, ये करता है वो करता है। इसका मतलब क्या हुआ, मन जो है इससे बेहतर है, और ये रात को भी कार्य करता है, जब हम सोते तभी भी ये कार्य करता है। बट अबाउट द माइंड इज अ डिटर्मिनेशन ऑफ द इंटेलिजेंस, एंड अबाउट इंटेलिजेंस इज द सोल प्रॉपर। तो मन के ऊपर क्या है, जो हमारी बुद्धि है वो है। सो इंटेलिजेंस की बहुत सारे पार्ट होते हैं। इंटेलिजेंस नॉट मेमोरी एक्चुअली, ये जो इंटेलिजेंस है
ये खाली याद रखने की शक्ति नहीं है, इट इज अ डिस्क्रिमिनेटिव पावर। सो डिटर्मिनेशन या डिस्क्रिमिनेटिव पावर क्या बोलते हैं? सी वन इज मेमोरी, जो हमें याद रहता है, लेकिन मेमोरी के ऊपर भी क्या है, डिस्क्रिमिनेट करना है कि ये अच्छा है, ये करना है, ये बुरा है, ये नहीं करना है। तो ये बुद्धि का काम है कि कोई भी चीज सब सामने आए तो डिस्क्रिमिनेट करके प्रॉपर डिसीजन वो ले। और सोल और इंटेलिजेंस के ऊपर कौन क्या है? आत्मा है, सोल है। एंड अबाउट द इंटेलिजेंस द सोल प्रॉपर। If therefore the soul is directly engaged with the supreme, naturally all other subordinates, namely the intelligence, mind and senses, will automatically engage. तो अगर हम आत्मा को डायरेक्ट परमात्मा के कार्य में लगाएंगे तो क्या होगा? बुद्धि, मन, इंद्रिय अपने आप सब लग जाएगी। In the Katha Upanishad, there is similar passage in which it is said that the objects of sense gratification are superior to the senses, and the mind is superior to sense objects. And if therefore the mind is directly engaged in service of the Lord constantly, then there is no chance the senses will become engaged in other ways. तो कथोपनिषद में आता है कि कैसे जो अलग इंद्रिय भोग की वस्तु है, ऑब्जेक्ट सेंसेशन की, वो क्या इंद्रियों से ज्यादा भारी पड़ जाती है, और मन जो है ये इंद्रिय भोग वस्तु से ज्यादा भारी है। और उसके ऊपर जो है भगवान की सेवा करने से ये मन जो है उसको इंद्रिय भोग करने के उसमें वो नहीं जाएगा, और इस तरह वो हमेशा अलग अलग जगह पे एंगेज जाएगा। This mentality has directly been already been explained. Param dishtva nivartate. If the mind is engaged in the transcendent service of the Lord, there is no chance of its being engaged in the lower propensities. तो बहुत अच्छा चीज है। सी देयर इज नो वैक्यूम, मन में जो है ना वैक्यूम नहीं होता, खालीपन नहीं होता। अगर हम अच्छे कार्य में मन को नहीं लगाएंगे तो अपने आप वो बुरे काम में लग जाएगा, ये हमें समझना चाहिए। और इसलिए इफ माइंड इज एंगेज इन ट्रांसेंडेंट सर्विस, अगर भगवान की सेवा में मन लग जाता है तो अपने आप हम जो है नीचे की जो प्रवृत्ति है वो नहीं करेंगे। In the Kathopanishad, the soul has been described as Mahan, the great. Therefore, the soul is above all, namely the sense objects, senses, mind and intelligence. तो कथोपनिषद कहा है कि सोल जो है, आत्मा जो महान है, और ये इंद्रिय भोग की जो वस्तु है, इंद्रिया जो है, मन है, बुद्धि सबसे ऊपर है। Therefore, directly understanding the constitutional position of the soul is the solution of the whole problem. तो इसलिए अच्छी तरह समझना कि ये आत्मा जो है वो क्या है, और ये सारी समस्याओं का हल है कि अगर हम आत्मा का स्वरूप जान सकते। किंतु हमारे सर पे है ना, हम सिर्फ थियोरेटिकली ये जान सकते वी आर नॉट दिस बॉडी बट स्पिरिचुअल, बट एक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो विज्ञान विज्ञान में परिवर्तन नहीं हुआ। और इसलिए हमारे लिए बेस्ट क्या होगा कि हम लोग सेंसेस को कंट्रोल करें और गलत दिशा में उसको ना जाएंगे। सो व्हेन intelligence with intelligence one has to seek out the constitutional position of the soul and then engage the mind always in Krishna consciousness। तो बुद्धि से, जैसे हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, उससे क्या करना चाहिए, हमारी आत्मा का जो कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन क्या है वो हमें समझना चाहिए कि आत्मा की जो स्वाभाविक स्थिति यानी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन क्या है समझ जाना चाहिए। और उसके बाद क्या करना चाहिए, मन को हमेशा यानी निरंतर कृष्ण भावना में चीजों में लगाना चाहिए। ये हम ट्राई करते रहना चाहिए कि जैसे सुबह हो गया जपा कर लिया, फिर कीर्तन में लग जाए, फिर भगवान के लिए भोग बनाना है क्योंकि ये तो घर पे करना ही पड़ेगा, फिर भगवान का भोग लगाने के बाद भगवान की आरती करेंगे, फिर भगवान के अलग भजन गाएंगे। तो इस तरह क्या है, हर एक चीज में, जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो भगवान के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, या जॉब कर रहे हैं तो भगवान के लिए जॉब करें, बिकॉज वो जो जॉब से पैसा आएगा उससे हम धाम जाएंगे, भगवान को कुछ डोनेशन देंगे, या अपना खुद को भी मेंटेन जो करेंगे वो मेंटेन क्यों करें हमको, ताकि हम कल जो है अच्छे से भगवान की भक्ति कर सके। तो इस तरह अगर हमें हर एक कार्य को कृष्ण भावना में साथ जोड़ देंगे, या अल्टीमेट पर्पस जो है वो बना लेंगे कि वॉट एवर आई एम डूइंग फॉर प्लीजिंग कृष्ण, हम जो भी कर रहे हैं वो कृष्ण को खुश करने के लिए, पसंद करने के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह क्या होगा, धीरे धीरे हमारा मन उसमें लगेगा, और इससे क्या होगा, दैट सॉल्व द होल प्रॉब्लम, ये सारी समस्या का निकल जाएगा। इसलिए अगर आप देखोगे ना, पहले के समय में ना 365 में से 300 दिन फेस्टिवल हुआ करते थे। आज ये फेस्टिवल है तो इसमें लगाना है, आज कल फेस्टिवल है ये। तो अधिकतर जो लोग हैं ना वो उसमें ही रचे पचे रहते थे ये फेस्टिवल में अलग तरीके से। और इससे क्या होता था, उत्सव का मतलब है, सव का मतलब नेगेटिविटी, और उत का मतलब उठना, तो नकारात्मक चीजों से उठाता था एक तरफ से, और एक तरफ से हमेशा खुशी के माहौल रहता था। तो जो एक्सपीरियंस मिलता है ना हमें, अगर वो बहुत पावरफुल रहेगा ना तो ही हम उसमें हमारा मन लग सकता है। तो इस तरह अलग अलग फेस्टिवल में जो आनंद मिलता है, जो कीर्तन भजन अलग अलग जो टाइप के ड्रामा जो होते थे,
उससे क्या होता था, वो जो इम्प्रेशन मन में गिरता था उससे क्या होता है कि हम जो है वो कार्य लंबे समय तक कर सकते हैं और उसमें ही आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और जब ऐसा होता है तो फिर हम काम की ओर या लर्निंग प्रोपेसिटीज के वहां पे नहीं जाएंगे। तो इस तरह ये कार्य करता है। A neophyte spiritualist is generally advised to keep aloof from the object of senses. सो जो नए भक्त हो उसको जनरली कहा जाता है कि जो इंद्रिय भोग की वस्तु है उससे दूर रहिए। अगर दोनों का मिलन हो गया तो नया भक्त कभी उससे दूर नहीं रह सकता। जैसे एक उदाहरण देता हूँ। समझो किसी को समोसा बहुत पसंद है, तो बेस्ट वे क्या है कि जहाँ पे समोसा बन रहा हो वहां पे न जाए। अगर उस रास्ते में गया, सामने देख लिया, तो ही कैनॉट कंट्रोल। और इसे एक बार हम दो व्यक्ति को देखते जा रहे थे और बाजू में गोविंदास था। और गोविंदास से जब जा रहे थे, गुजर थे, तभी एकदम वहां से समोसे की खुशबू आ रही थी एकदम। और कोई प्लेट का समोसा वहां पे टेबल पे रखा था। तो डायरेक्ट वो व्यक्ति ने यू टर्न लिया और उस व्यक्ति को, अरे दो समोसा जल्दी लेके आओ। तो इस तरह कार्य करता है। ये तो अच्छा है, भगवान का प्रसाद था, खा लिया, बट इस तरह सेंसेस जो है ना, सेंसेस इतने स्ट्रांग होते हैं ना, हमको खींच ले सकते। और उस समय इंटेलिजेंस पूरा शट हो जाता है। अगर आप देखो बुद्धि काम नहीं करती। और इसलिए जब नए योग होते हैं तो उसको कहा जाता है कि दूर रहो। बट असाइड फ्रॉम दैट, वन हैज टू स्ट्रेंथन द माइंड बाय द यूज ऑफ इंटेलिजेंस। बट और उसके साथ क्या करना चाहिए, बुद्धि से, यानी ये पढ़ाई करके, अप्लाई करके अपने मन को और स्ट्रांग करना चाहिए कि आई विल नॉट इंडल्ज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। हम जो इंद्रिय तृप्ति की वस्तु में उसमें इंडल्ज नहीं करेंगे। सी देयर इज डिफरेंस बिटवीन सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड सेंस मेंटेनेंस। मतलब दोनों में फर्क है। मतलब जितना चाहिए, जैसे खाना है, अगर हम खाएंगे नहीं तो जीवित नहीं रह सकते, तो दैट इज नीडेड, तो उसको फुलफिल करना चाहिए। बट सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब क्या है, जरूरत से ज्यादा खाना, पेट भर गया लेकिन और भी ढाल रहे डाल रहे डाल रहे और बाद में बीमार हो जाते हैं। सो दैट शुड बी नॉट डन। तो वो हमें ध्यान रखना है, इंद्रियों को उतना सेटिस्फेक्शन देना चाहिए, सेंसेस को, ताकि वो वर्क करे। बट ओवर इंटेलिजेंस से प्रॉब्लम हो सकती है। If by intelligence one engages one mind Krishna consciousness by complete surrender to Supreme Personality of Godhead, then automatically the mind becomes stronger. And even though the senses are very strong, like serpents, they will be no more effective than the serpents with broken fangs. तो देखो कितनी अच्छी बात बताई है कि अगर हम बुद्धि से अपने मन को कृष्ण भाव में अलग अलग चीजों में लगाएंगे और पूर्ण तरह भगवान को समर्पित हो जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा जो मन जो है अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। और वैसे तो इंद्रिया बहुत ताकतवर है, ऐसा कहते हैं इट्स वेरी स्ट्रांग। जैसे भागवतम में बहुत बड़ा उदाहरण देखते हैं कि इंद्रिय इतनी स्ट्रांग है कि अजामिल जो है एक बार कुछ देख लेते हैं गलत, लेकिन बाद में उसका मन इतना लग जाता है कि वो सब पढ़े लिखे होते, सब कुछ पढ़ा होता है सब कुछ, लेकिन वो याद नहीं कर पाते और गलत चीजें करना चालू करते। तो उस तरह इंद्रिया बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर कोई कृष्ण भाव में लग जाता है तो क्या होगा, वो सेंसेस जो है वो सांप के, जैसे सांप जो डसता है उसके से है, बट उसका जो फैंग्स है अगर ऊपर का टूट गया उसका जो डसने का, तो वैसा रहेगा, तो वो इतना कार्य नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कृष्ण भाव में बनना बहुत जरूरी है। But even though the soul is the master of intelligent mind and the senses also, still, unless it is strengthened by the association with Krishna and Krishna consciousness, there is every chance of falling down due to the agitated mind. तो जो आत्मा है वो जो है बुद्धि और मन के राजा है और इंद्रियों के भी राजा है, मेन राजा है या बॉस है। लेकिन अगर उसको शक्ति नहीं मिली भगवान या भगवान कृष्ण भावना के साथ संग लेके, तो क्या होगा, वो गिरने का बहुत चांस है उसका वापस। क्यों? क्योंकि मन जो विचलित रहता है हमेशा। तो ये ऐसा हो गया, समझो कोई मालिक है, कंपनी में काम कर रहे हैं। तो अगर वो कंपनी में जो काम करने मालिक है उसके बस में या उसकी बातें जो है, अगर उसके जो नीचे काम करने वाले नहीं सुनते, तो क्या होगा कि वो मालिक को भी ऐसे ऐसे गलत चीजों में फंसा देंगे कि ना चाहते हुए भी मालिक को सब कार्य करना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पे क्या है, सोल बहुत स्ट्रांग है, बहुत मास्टर है, लेकिन क्या होता है, इंटेलिजेंस उससे ओवर पावर करता है, माइंड उससे ओवर पावर कर देता है और उससे वो कार्य करवा लेता है जो जरूरत नहीं थी। और इसलिए मन को हमारा मित्र बनाना चाहिए। और
ये सब करने के लिए हमें मोड ऑफ गुडनेस में आना पड़ेगा। हमारी सारी चीज जो है एटलीस्ट मोड ऑफ गुडनेस में करनी पड़ेगी, यानी मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस को धीरे धीरे जीवन से दूर करना पड़ेगा। और ये सब आगे आएगा एक्सप्लेनेशन में कि ये मोड ऑफ पैशन गुडनेस इग्नोरेंस क्या है, कैसे उसमें कार्य करते हैं, अलग अलग आगे चैप्टर्स में आएगा। तो अभी लास्ट वर्स ये चैप्टर का देखते हैं, वर्स नंबर 43। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाप्यात्मनम आत्मना जाहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। एवं thus बुद्धे to intelligence, param superior, buddhva knowing, samstabhya by studying, atmanam the mind, atmana by deliberate intelligence, jahi conquer, shatrum the enemy, mahabhavo o mighty arm one, kama rupam in the form of lust, durasadam formidable. Thus, knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind and intelligence, O mighty Arjuna, one should steady the mind by deliberate spiritual intelligence, Krishna consciousness, and thus by spiritual strength conquer this insteadiable enemy known as lust. इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भाव में से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दर्जुन शत्रु को जीते। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर नॉट दिस सेंसेस, वी आर नॉट माइंड इंटेलिजेंस। ये सिर्फ नॉलेज नहीं, ये इस पे हम विज्ञान में कन्वर्ट होना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड। तो कभी माइंड हमको बोलेगा ये करो वो करो, तो बोलना चाहिए ओ माइंड आई विल नॉट फॉलो यू बिकॉज आई एम नॉट द माइंड। उसको ऐसा बताना चाहिए मैं मन नहीं, मैं आपको फॉलो नहीं करूंगा और मैं वही करूंगा जो मेरे हित के लिए। सो आई विल फॉलो व्हाट इज गुड फॉर मी, नॉट व्हाट यू टेल मी। तो ये पहला स्तर है, यहाँ पे हमें आना पड़ेगा। ये बहुत ही जरूरी है कि हम मन नहीं है। और उसके बाद क्या है, हमारा मन को हमें स्थिर करना पड़ेगा। कैसे हम मन को, तो स्पिरिचुअल इंटेंस का तो डेलिब्रेशन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उससे मनन करना पड़ेगा कि ऐसे क्यों लिखा है, ऐसे क्यों कहा गया है, ये क्यों किया गया है। और धीरे धीरे क्या होगा, उससे मन को स्थिर करना पड़ेगा। और उससे जब आध्यात्मिक शक्ति आएगी तो ये जो इनसेटिव एनिमल का मतलब क्या होता है, ये ऐसा काम रूपी जो है वो ऐसा शत्रु है ना, वो कभी भी संतुष्ट होता ही नहीं, आप कितना भी दो। चाहे जैसे हम देखते हैं जब कुछ लोग बुढ़ापे में आए थे, उम्र हो जाती है, किंतु फिर भी इच्छा खत्म नहीं होती। खाने की इच्छा, देखने की इच्छा, बहुत सारी संतुष्टि की इच्छा, कुछ खत्म नहीं होती। और मृत्यु के समय भी वो कहेंगे कि नहीं मैं ये खाऊंगा, भले मेरी मृत्यु आ जाए लेकिन चलेगा, लेकिन मैं खाऊंगा या पीऊंगा। तो ये बहुत मुश्किल है एक्चुअली, लेकिन अगर इसको हम जीत सकते हैं ना, तो हमारा बहुत सारे कार्य जो है वो आसान हो सकता है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको जीते। द थर्ड चैप्टर ऑफ भगवद गीता is conclusively directive to Krishna consciousness by knowing oneself the eternal servitor of the Supreme Personality of Godhead without considering impersonal voidness the ultimate end। तो ये जो हम तीसरा भाग देख रहे हैं भगवत गीता का, इसमें क्या बताया गया है कि इसका निष्कर्ष क्या है, अगर देखेंगे तो मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद है, उसको अपना अंतिम या मेन लक्ष्य ना माने और अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझे और इस तरह कृष्ण भाव में हमेशा प्रवृत्त रहे या उसमें मग्न रहे। तो ये हमें करना चाहिए। और इस तरह हमें कभी भी ऐसा समझना नहीं चाहिए कि कुछ भी नहीं है, सब प्रकाश में है, ज्योति है, सब एक है। ये कभी हमें समझना नहीं चाहिए। वी आर ऑलवेज डिफरेंट देन लॉर्ड, और हम कितनी भी तपस्या करें ये करें, हम भगवान नहीं बन सकते। और इस तरह हमें ब्रह्म ज्योति में कभी भी मर्ज नहीं होना, ये हमें समझना चाहिए। और ये तो कभी समझना नहीं चाहिए ब्रह्म ज्योति सबसे उत्तम है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, तो ये भागवतम में आता है। और इसलिए ब्रह्मेति आप जो लाइट होती है या ब्रह्म ज्योति, उसके ऊपर परमात्मा है, उसके ऊपर भगवान है।
In the material existence of life, one is certainly influenced by the propensities for lust and desire for dominating the resource of material nature. तो अगर हम देखेंगे, हम जब भौतिक जीवन में रहते हैं ना, तो की प्रवृत्ति तथा प्रभुत्व पाने की या दूसरों पे डोमिनेट करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा रहती है। तो हम जो भी देखते हैं हमको लगता है मेरे पास होना चाहिए, मेरा इस पे राज होना चाहिए, या मेरे अंदर काम करना चाहिए, या जगह मेरी होनी चाहिए। तो ये हमेशा हम देखते हैं, और इसलिए देखो बहुत सारे लोग फाइट करते थे, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये मेरे को यहाँ पे रहना है। या हर बार देखेंगे कुछ ना कुछ कार्य करते थे, और कुछ खरीदना है, कुछ करना है, और हासिल करना है, और ये करना है। तो ये हमेशा रहेगा, बिकॉज ये क्या है, हमें ये इच्छाएं हमारे अंदर प्रकट होती है, क्योंकि हमें जो है प्रभुत्व पाना है, हमें इस मटेरियल वर्ल्ड को क्या करना है, उस पे हमें कंट्रोल करना है, और इसलिए ये होता है, और ये अच्छा नहीं है। डिजायरिंग फॉर लॉर्डिंग एंड फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ कंडिशन सोल, but by the strength of Krishna consciousness one can control the material senses, mind and the intelligence. तो हमारी जो डिजायर है कि हम जो है, या हमारी जो इच्छा है कि प्रभुत्व पाना है हमें सब चीजों पे, और इंद्रिय अलग अलग इंद्रिय तृप्ति करनी है, इंद्रियों की भोग करना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा शत्रु है एक्चुअली। सी मनुष्य शरीर जो है ना, वो इंद्रिय भोग के लिए नहीं बना, वो तपस्या के लिए बना है। अगर आप देखोगे, कोई भी अगर जानवर को देखोगे ना, एक एक इंद्रियों को वो हमसे 1000 गुना अच्छे से भोगता है। खाने के बारे में देखोगे, हम कितना खा सकते हैं, 1 2 4 10 20 गुलाब जामुन। हाथी जो है टन के टन खा लेता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। गाय जो हमेशा खाती रहती, तो हम कितना खा सकते हैं। या देखने की बात बोले तो हम कितना देख सकते हैं। कुछ कुछ आपने देखा है, पक्षी है ऊपर से एकदम नीचे की ओर, मतलब कितना दूर दूर का देखते हैं, उनको कभी चश्मा भी लगती नहीं है। तो कितना देख सकते हो, कितनी अच्छी चीज जहाँ पे रहते हैं, क्या क्या देखते हैं, हम क्या देख सकते हो, क्या एंजॉय कर सकते हैं। और उसके बाद बाकी जो भी हमारी इंद्रिय है, जो भी भोग करना है, सीखना है, जो भी, वो भी कितना कर सकते हैं। हम देखते हैं बाकी सब जानवर है, वो कितना भोग कर लेते हैं। अगर आप कुत्तों को देखोगे, पिछले तो एक साथ आधा डजन, एक डजन उनके क्या बोलते हैं, बच्चे होते हैं। सो हम अगर चाहे भी ना, तो दिस बॉडी इज नॉट मेंट फॉर एंजॉयमेंट, हम इससे कोई भी भोग नहीं कर सकते। और कुछ भी अगर ज्यादा किया तो हमें आगे प्रॉब्लम्स होंगे ही। आप देखो, खाने की डिजीज है, सूंघने की डिजीज है, टच की डिजीज, स्किन डिजीज होते हैं बहुत सारे, बहुत सारे अलग अलग बाकी भी शरीर के डिजीज होते हैं। कुछ भी आप करो, ज्यादा करो, डिजीज होते हैं। तो दैट मीन्स कि दिस बॉडी इज नॉट मेंट फॉर सेंसेशन। और इसलिए जैसे आज के समय में इंद्रिय भोग की चीजें बढ़ती जा रही है, बॉडीली कंफर्ट बढ़ते जा रहा है, और लोग अलग चीजें मार्केट में आ रही है, ये करो ये करो ये करो वो करो, साथ में अगर आप देखो कि बीमारियां भी बहुत बढ़ रही है, डिजीज बहुत बढ़ रही है। आज 26 साल का व्यक्ति जो है उसको हार्ट अटैक आ सकता है, कैंसर हो सकता है, और बहुत सारे ऐसी बीमारियां हो जाती है जिसमें वो जल्दी अपना जीवन छोड़ देता है। तो इसलिए ये समझना चाहिए दैट दिस बॉडी इज मेंट फॉर तपस्या और शरीर, जितना ज्यादा इसे तपस्या करवाएंगे इस शरीर से, उतना ज्यादा शरीर टिकेगा, और हमें सही में अंदर से खुशी या सेटिस्फेक्शन या आनंद की प्राप्ति हो सकती है। वन कैन कंट्रोल द मटेरियल सेंसेस, द माइंड एंड इंटेलिजेंस। सो बाय द स्ट्रेंथ ऑफ कृष्ण कॉन्शियस हो सकता है कि हम ये कर सकते हैं, अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि को काबू में कर सकते हैं। तो देखो, दो तरीके होते हैं अगर आप देखोगे कुछ भी काबू करने का। एक है बहुत इंडल्ज करो, इतना करो कि आप उससे बोर हो जाओ। दूसरा है वॉलंटरी ट्राई करो उसको कंट्रोल करने का। तो इसमें जो फर्स्ट मेथड है, बहुत एंजॉय करना एक्चुअली डिफिकल्ट है, और अगर करेंगे तो भी बहुत नुकसान होगा और जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन सेकंड ऑप्शन जो है कि उसको कंट्रोल को धीरे धीरे कम करते हो, वो ज़्यादा आसान है हमारे लिए करना, वो हमें करना चाहिए। So one may not give up the work and prescribed duties of all of a sudden, but by gradually developing Krishna consciousness, one can be situated in transcendental position without being influenced by the material senses and the mind, by steady intelligence directed towards one pure entity, one's purity, identity. तो एक साथ सब कुछ छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि आज क्लास सुना, कल से बोले ये नहीं करना है, वो नहीं करना, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे ट्राई करना चाहिए, धीरे धीरे, जैसे अगर 1 2 माला कर रहे हैं तो 1 आध 2 माला और बढ़ाए, 2 से 4 पे आए, 4 से धीरे धीरे से बढ़ाना चाहिए।
और धीरे धीरे नियम जो है, थोड़ा भगवान को भोग लगाना है, आरती करना है, इसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। खाने पीने में धीरे धीरे सुधार कर सकते हैं। अगर कोई पहले व्यक्ति रोज चाय पीता हो, दिन में 2-3 बार पीता हो, तो दो तीन बार से एक बार आ सकता है। फिर हफ्ते में 3-4, ऐसे धीरे धीरे जो भी हार्मफुल चीजें हैं जो हमारे बॉडी को भी खराब करती है, हम सत्वगुण में रखती नहीं है और हम भक्ति जिसे नहीं कर सकते, ये सारी चीजों को धीरे धीरे निकालना चाहिए। ऐसी कोई घाई नहीं, बट वन शुड बी ऑन दैट डायरेक्शन, सही दिशा में होना चाहिए कि धीरे धीरे जो कार्य है वो करना चाहिए। By sharing this, this is the sum total of this chapter. In the immature state of material existence, philosophical speculation and artificial attempts to control senses by so-called practice of yogic postures can never help a man towards spiritual life. He must be trained in Krishna consciousness by higher intelligence. तो ये इस जो अध्याय है उसका पूरा तात्पर्य दिया गया है। तो समझना चाहिए ये कि अगर हम जो है अलग अलग तरीके से तर्क वितर्क करें, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये क्या, ये हमारी अलग अलग दार्शनिक चिंतन करें, या अलग अलग योगिक अभ्यास करते हैं, अष्टांग योग भी करेंगे, तो ये सब प्रयासों से हम क्या है, आध्यात्मिक जीवन में आ, जो आगे बढ़ नहीं सकते। और हमारी इंद्रियों कैसे, या हमें क्या है, उससे अच्छा क्या करना चाहिए कि कृष्ण भावना जो है ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, उसमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो ये सब ट्रेनिंग से होगा। देखो इसमें लिखा है प्रशिक्षण या ट्रेनिंग से, तो उससे क्या है, प्रशिक्षण करना पड़ेगा, रोज हमें ट्रेन करना पड़ेगा माइंड को, इंटेलिजेंस को, रोज को थॉट पैटर्न देने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो चेंज होगा, और इस तरह वो क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा कृष्ण भावन में आगे बढ़ेगा, और इस तरह वो धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ सकता है, और अलग जो दुष्परिमाण बुरी चीजें उसको छोड़ सकते हैं। Thus end the Bhaktivedanta purport to the third chapter of Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita in the matter of karma yoga or the discharge of one's prescribed duty in Krishna consciousness. तो ये तीसरा अध्याय जो है श्रीमद् भगवद गीता का, कर्म योग या कैसे अपनी कार्य जो है भगवान की भक्ति में करें, वो समाप्त होता है। तो आई थिंक आई विल स्टॉप हियर। सो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। So again, I think we'll meet next time. So if